सुप्रीम कोर्ट ने खातून डॉक्टर हैरेसमेंट केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे कि इस केस में हैरेसमेंट साबित होने पर मुलजिम मोहम्मद दीन को नौकरी से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया था। हैरेसमेंट के मुलजिम मोहम्मद दीन की अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस बेंच का हिस्सा थे और इस अपील पर फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस केस के अलावा पाकिस्तान में काम की जगह पर खवातीन के साथ होने वाली हैरेसमेंट के हवाले से अहम नकात उठाए हैं। फैसले के आगाज़ में लिखा है कि जिनसी हैरेसमेंट का ताल्लुक सेक्स से नहीं बल्कि ताकत से है। इसके बाद फैसले में इस केस की तफसीलात बताते हुए लिखा गया है कि 30 दिसंबर 2019 को इस केस की जवाबदेहिंदा और खातून डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपने ड्राइवर और दरख्वास्त गुजार मोहम्मद दीन के खिलाफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत पंजाब के मोहतसिब के पास शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत में डॉक्टर सिद्रा जफर ने मोहम्मद दीन पर हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया था। इस हवाले से तफसीलात बताते हुए डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपनी शिकायत में लिखा था कि कैसे ड्राइवर मोहम्मद दीन ने उन्हें बदसलूकी, ज़बानी हमलों और किरदार कुशी का निशाना बनाया। इसके अलावा मोहम्मद दीन ने उनके बारे में मर्द साथियों के साथ अफेयर्स की झूठी अफवाहें भी फैलाई, जिससे उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचा और उसने दीगर अमले के सामने तौहीन आमेज कलमात भी इस्तेमाल किए। डॉक्टर सिद्रा जफर की शिकायत के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद दीन की जानिब से मिसकंडक्ट का यह सिलसिला मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जारी रहा और 26 दिसंबर 2019 को जब डॉक्टर सिद्रा जफर अल्ट्रासाउंड रूम में एक मरीज का अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो मोहम्मद दीन गैर कानूनी तौर पर कमरे में दाखिल हो गया और उसने बगैर किसी इजाज़त के इस पूरे अमल की वीडियो बनाई और बाद में इस वीडियो को फैलाकर डॉक्टर सिद्रा जफर पर झूठे और तौहीन आमेज इल्ज़ामात लगा दिए और मर्दों के साथ मुतादिद अफेयर्स का इल्ज़ाम लगाकर उनकी इज्जत और पेशा वराना हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है कि यहाँ ये बात अहम है कि डॉक्टर के पास ड्राइवर को हटाने का बराह रास्त इख्तियार नहीं था, लिहाजा वो इस पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रखती थी। इसीलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने महकमे से दरख्वास्त की थी कि इस ड्राइवर को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन जब महकमे ने ड्राइवर मोहम्मद दीन के ट्रांसफ़र के अहकामात जारी किए तो ड्राइवर ने इस हुक्म को मानने से ही इनकार करते हुए नए ड्राइवर को गाड़ी की चाबियां ही देने से इनकार कर दिया। इस बात पर नोटिस लेते हुए पंजाब के मोहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में उसने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ताहम शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद मोहतसिब ने इल्ज़ामात को दुरुस्त पाते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन को सज़ा सुना दी और 2010 के एक्ट के तहत उसे मुलाजमत से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया। मोहतसिब के इस फैसले के खिलाफ ड्राइवर मोहम्मद दीन ने गवर्नर पंजाब के पास अपील की, जो मुस्तरद हो गई। इसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, वहाँ से भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। केस का बैकग्राउंड लिखने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में मजीद लिखा है कि यह बात समझना ज़रूरी है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट एक संगीन आलमी मसला है जिससे मुख्तलिफ शोबों के लाखों अफराद मुतासिर होते हैं और दुनिया भर में हर 5 में से 1 या इससे ज़्यादा वर्कर्स किसी न किसी शक्ल में काम की जगह पर तशद्दुद या हैरेसमेंट का सामना कर चुके हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को मर्दों की निस्बत अपने करियर के दौरान हैरेसमेंट का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और काम की जगह पर हैरेसमेंट सिर्फ एक इनफरादी शिकायत नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमिक मसला है जो ख़वातीन की मुआशी और प्रोफेशनल ग्रोथ को महदूद करके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी या सिनफी मसावात में दुनिया के 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर है और ख़वातीन के मुआशी किरदार में पाकिस्तान का नंबर 142 है, जिससे वर्कफोर्स में ख़वातीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल वाज़ेह होती है। ये तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार ख़वातीन को पेशा वराना माहौल में दरपेश मुस्तकिल चैलेंजेस को उजागर करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ सिनफी तफरीक ज़्यादा है। ऐसे में काम की जगह पर हैरेसमेंट से न सिर्फ इनफरादी तौर पर लोग मुतासिर होते हैं बल्कि इससे सिस्टमिक जेंडर इक्वालिटी भी मजबूत होती है, जिसके नतीजे में ख़वातीन की वर्कफोर्स में शिरकत महदूद हो जाती है और उनका मर्दों के मुकाबले में मुआशी फ़र्क मज़ीद बढ़ता जाता है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट का तस्वुर जेंडर, पावर या ओहदों का फ़र्क, बदसलूकी के एक सिलसिले को जाहिर करता है जो प्रोफेशनल माहौल में खौफ और जबर का माहौल पैदा कर देता है और ये इस इदारा जाती कल्चर से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है जो एक्सक्लूजन के एक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से ख़वातीन की प्रोफेशनल और मुआशी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शिरकत मुतासिर होती है। काम की जगह पर हैरेसमेंट और जिनसी हैरेसमेंट बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों ताकत के अदम तवाज़ुन
सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और उन समाजी उसूलों से जन्म लेते हैं जो सिनफी दर्जाबंदी को मजबूत करते हैं, और इसीलिए जिनसी हरासमेंट को महज एक जिनसी अमल के बजाय एक ताकत का मुजाहिरा समझा जाता है। मारूफ फेमिनिस्ट लीगल स्कॉलर कैथरीन मैकेनन जिनसी हैरेसमेंट को एक इनफरादी मिसकंडक्ट के बजाय जिन्स पर मबनी एक सिस्टेमिक इम्तियाज समझती हैं, और सिनफी इम्तियाज से मुताल्लिक कैथरीन मैकेनन के एक मॉडल के मुताबिक काम की जगह पर पावर स्ट्रक्चर्स को हायरार्की के तौर पर देखा जाता है, जहां इख्तियार सीनियर मुलाजमीन से जूनियर मुलाजमीन तक मुंतकिल होता है। लेकिन इस मौजूदा केस से यह जाहिर होता है कि जेंडर पावर या सिनफी ताकत किस तरह से इस स्ट्रक्चर को मुतासिर करती है। यानी चाहे कोई फर्द ताकत की हायरार्की में निचले मकाम पर हो, मगर वो फिर भी मुआशरे की सिन्फ से मुताल्लिक उसूलों में जुड़ी इनफॉर्मल ताकत का हामिल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि हालांकि जवाब दहिंदा यानी डॉक्टर सिद्रा जफर हायरार्की में ड्राइवर से सीनियर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ड्राइवर की तरफ से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा जो इदारे की हायरार्की में उनसे कहीं नीचे था। ये तजाद इस हकीकत को उजागर करता है कि हैरेसमेंट रस्मी ओहदे से ज़्यादा ताकत के बारे में होती है, और इस केस में ड्राइवर मोहम्मद दीन ने जिनसी इम्तियाज, पावर डायनामिक्स और सोशल रीइंफोर्समेंट की इनफॉर्मल ताकत का इस्तेमाल करके अपनी एक सीनियर के लिए काम की जगह पर एक होस्टाइल माहौल पैदा कर दिया। ये फिनोमिनन पिद्दर शाही के उन उसूलों की अक्कासी करता है जो ख़वातीन की लीडरशिप पर मुज़ाहमत करते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों के गलबे वाले पेशों में, जहां अथॉरिटी को लाशऊरी तौर पर मर्दानगी के साथ जोड़ दिया जाता है। ताहम जिन्स की बुनियाद पर हैरेसमेंट सिर्फ हायरार्की के बारे में नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इस बात के बारे में है कि कौन शख्स अथॉरिटी इस्तेमाल करने को अपना हक समझता है। यहाँ तक कि एक जूनियर मुलाजिम भी इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर, सोशल रीइंफोर्समेंट और जेंडर प्रिविलेज के जरिए एक सीनियर के लिए काम की जगह पर होस्टाइल माहौल पैदा कर सकता है। और जब खवातीन की अथॉरिटी को नाजायज़ या कमज़ोर समझा जाता है तो उनके कुलीग्स, क्लाइंट्स और यहाँ तक कि उनका मातहत अमला भी हैरेसमेंट को एक इक्वलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रिवायती पावर डायनामिक्स को दोबारा मजबूत किया जा सके। और इससे ये बात मजीद वाज़ेह होती है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट जिनसी ख्वाहिश से ज़्यादा कंट्रोल और गलबे के बारे में होती है, जो मर्दों के गलबे को कमज़ोर करने वाली ख़वातीन को सज़ा देने और उन पर नज़र रखने के एक टूल के तौर पर काम करती है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने काम की जगह पर हैरेसमेंट के खिलाफ कानून साजी में अहम इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर 2010 के एक्ट के ज़रिए, जिसका मकसद ख़वातीन और ख्वाजा सराओं समेत तमाम अफराद के लिए एक महफूज काम का माहौल पैदा करना है। और इस एक्ट को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 2022 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट के स्कोप को मज़ीद बढ़ाने के लिए तरमीम भी की थी। ताहम इन कवानीन की अफादियत उनके मजबूत अदालती निफाज पर मुनहसर होती है। जैसे जैसे कानून आगे बढ़ता है, अदालतों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वो इनकी तशरीह और निफाज ऐसे तरीक़े से करें जो इंसानी वक़ार, सिनफ़ी इंसाफ और काम की जगह पर मुसावात को कायम रखें। फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के चैलेंज करदा फैसले का हवाला देते हुए मजीद कहा गया है कि मज़कूरा वाला नुक्ता नज़र से इस केस को देखते हुए हाई कोर्ट के फैसले में ड्राइवर मोहम्मद दीन के वकील की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर जवाब दहिंदा के वकील ने एतमाद के साथ जवाब दिए हैं। इस पस मंज़र में हमारा ये मानना है कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद करके खारिज किया जाता है। फैसले के इख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि यह बात नोट करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को काम की जगह पर हैरेसमेंट के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी फ्रेमवर्क के साथ मजीद मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत है। अगरचे 2010 का एक्ट और उसका तरमीमी एक्ट वर्कर्स को हैरेसमेंट से बचाने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है, लेकिन मुल्क अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तशद्दुद और हैरेसमेंट के कन्वेंशन की मुकम्मल तौसीक नहीं कर सका है, जो काम की जगह पर हैरेसमेंट को रोकने और उससे निमटने के लिए एक जामे आलमी मयार कायम करता है। और इस कन्वेंशन की तौसीक और इस पर अमल करने से पाकिस्तान के आइन में दी गई वक़ार, मुसावात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे की गारंटीज़ मजबूत होंगी और वर्कर्स को बेहतर और मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नज़रअंदाज किए गए तबक़ात को।